वेलकम एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे हम कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये हमको सिद्ध करना है। मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है ये भी, जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, उससे रिलेटेड। उससे पहले इसके कुछ और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो बाकी क्वेश्चंस के हैं। तो सबसे पहले कि एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर जो हम बड़े से बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं उसको हमको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। मान लिया ये कोई सर्किल है, ये सर्किल बना लिया हमने और इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसके अंदर एक त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाते हैं इसके अंदर कि ये कोई त्रिभुज है। इस वृत्त के अंदर जो हम बड़े से बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं वो त्रिभुज हमने बनाया है इसके अंदर, कि ये कोई बड़े से बड़ा त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को हमें समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। यहाँ से हम ये लाइन बना सकते हैं, ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी, लिख सकते हैं इसको। त्रिभुज में हमको चाहिए इसकी ऊंचाई, तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लंबवत दूरी है। इसको हम मान लेते हैं बिंदु M और ये बिंदु है O। तो पहले लिख लेते हैं जो भी हमको चीज़ें यहाँ पे हमने ली हैं। वृत्त का केंद्र O तथा उसकी त्रिज्या R है। अब ये त्रिभुज इस वृत्त के अंदर स्थित है, तो ये हमको लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो वृत्त के अंदर है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि शीर्ष A की भुजा BC से अधिकतम दूरी पर हो। तो ये दूरी अधिकतम कब होगी? ये त्रिभुज बड़े से बड़ा होगा कि ये जो शीर्ष है, इसका शीर्ष A, ये इस BC से अधिकतम दूरी पर, अगर ये दूरी मैक्सिमम होगी तो ये त्रिभुज भी कैसा होगा? बड़े से बड़ा। और ये दूरी अधिकतम कब होगी? जब ये रेखा BC और ये हमने जो रेखा बनाई है AM, ये AM जो रेखा है ये इस वृत्त का व्यास वाली रेखा पर स्थित होनी चाहिए। मीन्स ये रेखा AM और BC ये आपस में कैसी होनी चाहिए? लंबवत। मीन्स ये व्यास होगा, व्यास वाली रेखा पर ये BC पर ये लंबवत रेखा होगी, तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो बड़े से बड़ा बनेगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना AM तथा BC लंबवत हैं। अब लंबवत माने क्यों है हमने? कि हमको जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो अधिकतम करना है। तो ये रेखाएं AM और BC, ये रेखाएं अगर लंबवत होगी तब ये जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु। तथा अब हम इसका एंगल मान लेते हैं कि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि ये जो त्रिभुज एक साइड का है, यहाँ पे हम इस एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। तो कि माना एंगल CAM बराबर थीटा। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो ये भी त्रिज्या है, ये सेंटर पॉइंट है, ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु। और ये त्रिज्या, इसको भी लिख देते हैं, ये R है, ये R है, तो मीन्स यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा वही एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, हमको इस त्रिभुज को बनाने का हमारा मेन काम क्या है कि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज में दो चीज़ें चाहिए, एक उसके आधार और एक उसकी ऊंचाई। तो हम ये जो भी हम प्रोसेस लगाएंगे इसमें, उस प्रोसेस को लगाने का हमारा मकसद है कि एक तो हमको इसका आधार निकालना है और एक इसकी ऊंचाई की जो लंबाई है वो निकालनी है। तो ये तो दोनों त्रिज्याएं हैं। अब ये यहाँ पे सेम एंगल बनेगा तो ये थीटा। अब देखिए
इस ए एम लंबाई के लिए ये ए से लेके एम तक की लंबाई में इतनी लंबाई तो फिक्स है ओ से ए तक की, ये तो त्रिज्या है आर। अब बची ओ एम। अब ओ एम को हम देखेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है कैसा, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में हम कोई भी या तो ये एंगल या ये एंगल अगर हम निकाल लें तो हम ये जो बाकी की बची हुई भुजा है उसको भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ सी। ए ओ सी में ये दो एंगल है थीटा थीटा, और ये इस त्रिभुज के लिए ये इसका कैसा है, बाह्य कोण। कि जब भी किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के उस संगत कोण को छोड़ के बाकी के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इस कोण का मान लिख सकते हैं कोण एम ओ सी बराबर ये एम ओ सी, यानी कि ये इस ए ओ सी त्रिभुज का बाह्य कोण। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। तो यहाँ से हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितना हो गया 2 थीटा। इस त्रिभुज को हम अलग से भी बना सकते हैं कि ये त्रिभुज है ये वाला, ये त्रिभुज है 2 थीटा एंगल है ओ एम और सी। तो एक भुजा ये आधी आधी बटी हुई है कि बी से लेके एम और एम से लेके सी तक, ये डबल है पूरी भुजा। अगर हम ये वाला पार्ट निकालेंगे तो ये डबल हो जाएगा, और एक भुजा ये निकाल लेंगे तो ए एम की लंबाई भी आ जाएगी हमारे पास। तो देखो अब हम निकालते हैं, ये इसमें ये आर है ये त्रिज्या, तो और ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। जो एंगल जो हमको दिया होता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब लेके चलते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब दो भुजाएं चाहिए हमको। एक तो चाहिए ए एम बराबर, ए एम को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ एम, दो भागों में तोड़ दिया इसको। तो ए से ओ तक की तो लंबाई है त्रिज्या, और ओ से एम तक, ओ से एम देखो इसमें देखेंगे ये इस त्रिभुज के लिए ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस और हाइपोटेनस इन दोनों में रिलेशन चाहिए। इन दोनों में रिलेशन मिलता है हमको कॉस थीटा से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर कॉस, और थीटा है 2 थीटा के बराबर, एंगल 2 थीटा है, तो ये हो गया आर और आर कॉस 2 थीटा, या इसको लिख सकते हैं आर कॉमन लेके 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये तो लंबाई आ गई कौन सी, कि जो हमारा इसका ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई आ गई हमारे पास टोटल। अब बचा ये बी सी वाली लंबाई, बी सी भी निकालनी है हमको। ये बी सी इस यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा या यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा इसका डबल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा सी एम, ये सी से एम तक की जो लंबाई है, यानी कि जो इस त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है इसका परपेंडिकुलर उसका दुगना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर है, इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो ये मिलता है हमको साइन थीटा से, तो ये मिल जाएगा 2r साइन 2 थीटा। तो दोनों लंबाई आ गई। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल को हम एस के बराबर लिख लेते हैं। तो ये एस क्या आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, यानी कि बी सी गुणा ए एम। तो आधार गुणा ऊंचाई मान रख देते हैं अब इसके। तो मान रखेंगे तो ये 1/2, बी सी की लंबाई आई थी 2r साइन 2 थीटा, और ए एम की लंबाई आई थी r 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस बराबर आएगा ये r स्क्वायर साइन 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और सरल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये फॉर्मूला बना सकते हैं हम, कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड में लगा देंगे तो 2/2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये एस बराबर आया आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये 1/2 बच जाएगा, और ये 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये साइन का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये डबल हो जाता है एंगल, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा। अब ये एस का मान आ गया। अब हमको इस क्षेत्रफल को अधिकतम करना है, तो पहले हमको इसके 2 डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, कि फर्स्ट डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी थीटा, आर स्क्वायर को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और साइन 2 का साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा और इंटू 2, और ये 1/2 साइन 4 थीटा का हो जाएगा कॉस 4 थीटा, और 4 थीटा का हो जाएगा
4। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 टाइम 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 2r² cos 2 थीटा और प्लस cos 4 थीटा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव भी साथ के साथ ही हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो सेकंड डेरिवेटिव में 2r² cos 2 थीटा का हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। ऐसे ही cos 4 का भी माइनस साइन 4 थीटा और 4 थीटा का हो जाएगा 4। यहाँ से हम वापस से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो -4r² साइन 2 थीटा और प्लस 2 साइन 4 थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की d2s/d²। अब इसके मान को हमको मैक्सिमम करना है, इस क्षेत्रफल को मैक्सिमम करना है, तो हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मान के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं 0 के बराबर, तो ds/d बराबर 0। तो 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मान आएगा, इट इम्प्लाइज, अब ये देखो मान इसके बराबर रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, मीन्स ये तो 0 होगा नहीं। अब 0 क्या होगा, cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर माइनस cos 4 थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर, ये माइनस cos 4 थीटा है, cos माइनस आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos, देखो ये इसको समझना है, यहाँ से हम cos से cos कैंसिल नहीं कर सकते, कि एंगल को इस टाइप से बनाना है कि हम cos इनवर्स लें, और जो यहाँ पे जो cos है या साइन है या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल यहाँ पे अनुपात लगा हुआ है वो कैंसिल हो जाए। यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हमको किसी तरह यहाँ से हटाना है, और हम जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब भी cos होता है तो वो माइनस में होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस 4 थीटा, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो cos माइनस cos 4 थीटा ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा। अब ये cos इनवर्स हम इसके साथ लेंगे तो ये cos से cos यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा बराबर पाई माइनस 4 थीटा, और यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, इट इम्प्लाइज थीटा बराबर π/2 माइनस 2 थीटा। और सरल करेंगे, देखो तो यहाँ पे ये 2 थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 3 थीटा बन जाएंगे, और ये आ जाएगा थीटा बराबर, वो 3 को हम नीचे ले जाएंगे तो ये आ गया π/6। तो थीटा की वैल्यू आई हमारे पास π/6। अब π/6 पे हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव को, कि वो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखो चेक करते हैं इसको, कि थीटा बराबर π/6 पर, थीटा बराबर π/6 पर हम d2s/d² सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आया था हमारे पास 4 माइनस 4r² साइन 2 थीटा, थीटा की जगह π/6, ऐसे यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 साइन 4 और थीटा की जगह π/6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको सरल करते हैं, देखो सरल करेंगे तो ये हो गया -4r² और ये हो जाएगा साइन π/3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन 2π/3, 2π/3। इसको भी और चेंज करेंगे तो -4r² साइन π/3, π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन, अब ये 2π/3 है, इसको हम लिख सकते हैं π-π/3। ये π-π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे एक बार और इसको लिखेंगे -4r² √3/2, और ये वैल्यू होगी हमारे पास 2 साइन π/3, कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये -4r² √3/2
प्लस 2 इंटू और ये वापस से साइन 60 डिग्री तो √3/2। ये √3/2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो बाहर, तो -4r², r पॉजिटिव है त्रिज्या इसकी, और ये √3/2 और ये कॉमन लेंगे तो ये 2 + 1 3 बनेगा, मीन्स माइनस, यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 को 4 को, तो यहाँ पे ये 2 टाइम कैंसिल, ये बन जाएंगे -6 √3r², और ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगी तो हम लिख सकते हैं कि अतः थीटा बराबर π/6 पर एस या त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। अधिकतम होगा, ये क्षेत्रफल अधिकतम होगा तथा थीटा बराबर π/6 है। अब ये थीटा बराबर π/6 तो हम एंगल ए को लिख सकते हैं कि ये हमने जो त्रिभुज लिया था कि यहाँ पे इसमें ये थीटा है, ये आधा आधा बट रहा है ये कोण, कि ये इधर ये π/6 है, तो टोटल मिला के जो कोण होगा तो ये हो जाएगा π/3, डबल हो जाएगा इसका, π/3 होगा कि ये एंगल जो हो गया π/3, और इस त्रिभुज को हमने दिया था कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, मीन्स इसके ये दो कोण तो आपस में बराबर ही हैं, ये 60 डिग्री का है तो बाकी बचे जो दो कोण हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, कि भाई शीर्ष कोण 60 डिग्री का है और बाकी के दो बचे कोण बराबर है, मीन्स बाकी कितने बच गए 120 डिग्री के, और वो दोनों बराबर है, मीन्स वो भी कितने हो गए 60-60 के, तो जो तीनों कोण 60 डिग्री के किस में होते हैं, समबाहु त्रिभुज में, अतः त्रिभुज ABC कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके जो भी इंपॉर्टेंट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।